हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और अब तक हमने ना लिमिट पॉइंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। मैं आपको लिमिट पॉइंट के कॉन्सेप्ट का और सब सीक्वेंस का आपस में रिलेशन बताता हूँ, ठीक है। बट उसके लिए मुझे शायद कन्वर्जेंस डिफाइन करनी पड़ेगी। सो काम करते हैं। ठीक है, ये रिलेशन बाद में इस्टेब्लिश करते हैं, बट पहले लिमिट पॉइंट का और बाउंडेडनेस का रिलेशन देख लेते हैं। काम करते हैं, फिर बोल्जानो-वाजटस थ्योरम देख लेते हैं। बोल्जानो-वाजटस थ्योरम बहुत ही फेमस थ्योरम है और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। बोल्जानो, ये दो इंसान थे, ठीक है। बोल्जानो अलग थे, वाजटास अलग थे। बहुत काम है इनका, डिफरेंशियबिलिटी में काम किया इन लोगों ने। नोवेल डिफरेंशिएबल फंक्शंस, इनके ऊपर दोनों ने काम किया है, ठीक है। ये थ्योरम क्या कहती है, चलो मुझे ऐसे ये हाईलाइटर लगाता हूँ। अरे मस्त लग रहा है तो, आई कैन डू इट ऑफन, ठीक है। चलो बथेरा खेल लिए। क्या कह रहे थे कि ये थ्योरम क्या कहती है कि हर बाउंडेड सीक्वेंस के पास एक लिमिट पॉइंट होता है। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस in R has a limit point, ठीक है। एक वर्जन ये भी है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। यही रिलेशन में एस्टेब्लिश करने की बात कह रहा था, पर ठीक है। एक काम करें, इसका प्रूफ देखें, प्रूफ दिखता है। ठीक है, अगर मान लो कि सीक्वेंस में कोई टर्म है जो बहुत बार रिपीट कर रही है। क्या क्या कह रहा हूँ मैं? इफ़ देर एग्जिस्ट ए के विच इज़ रिपीटेड, या फिर इसको ए के नोड लिख लो, है ना। इफ़ देर एग्जिस्ट ए एन नोड मान लेते हैं। इफ़ देर एग्जिस्ट ए एन नोड विच इज़ रिपीटेड infinite times in the sequence। अगर कोई सीक्वेंस में टर्म जो है इनफाइनाइट टाइम रिपीट हो रही है तो वो लिमिट पॉइंट बनेगी। ये हमने पढ़ा था ना पहले। लिमिट पॉइंट कैसे बनता है? या तो वो सीक्वेंस में बहुत बार रिपीट हो जाए या फिर वो रेंज सेट कैसे भी बन जाए। देन वी आर डन, है ना। बाउंडेड सीक्वेंस है और कोई टर्म इनफाइनाइट टाइम रिपीट हो रही है तो लिमिट पॉइंट तो बन जाएगा ना। देन we are done. But the difficult case arises when there is no repetition of a term which is infinitely many times, we can say there is no repetition of any term infinitely many times. In that case, otherwise, if not, अगर ऐसा ना हो कि रिपीटेशन ना हो इन्फिनिटी मैनी टाइम्स, तो होगा क्या? रेंज ऑफ ए एन, ये जो सीक्वेंस की जो रेंज है ना, वो क्या हो जाएगी? बाउंडेड हो जाएगी ना, क्योंकि सीक्वेंस बाउंडेड है। क्या हो जाएगा? इज बाउंडेड सबसेट ऑफ आर। ये क्या हो जाएगी? बाउंडेड सबसेट ऑफ आर हो जाएगी। उससे क्या फ़ायदा? क्योंकि भाई सीक्वेंस में कितनी टर्म्स होती हैं? इनफाइनिटी मेनी टर्म्स। रिपीटेशन हो नहीं रहा है, बाउंडेड है, तो क्या हो गया? इनफाइनाइट भी हो जाएगा। द रेंज ऑफ एन इज बाउंडेड एंड इनफाइनाइट। ओके, इसको यहाँ ले जाते हैं। दिस इज बाउंडेड एंड इनफाइनाइट एंड इनफाइनाइट सबसेट ऑफ आर। बात समझ में आई? और जैसे ही कोई सेट बाउंडेड हो जाए और इनफाइनाइट हो जाए तो बोल्जानो-वाजटास प्रॉपर्टी अपना जो पॉइंट सेट टोपोलॉजी में वो क्या कहती है? सो by Bolzano-Weierstrass property in point set topology says that a range set के पास range of an has an ACP या limit point, accumulation point, ठीक है।
ये बोल्जानो-वाइस्टर्स प्रॉपर्टी बोलती है अपनी पॉइंसेट-बोल्जी वाली। और इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेंज सेट ऑफ ACP है ना, ACP ऑफ रेंज सेट जो होता है वो क्या बनता है, लिमिट पॉइंट। इसका मतलब ये होगा कि AN हैज़ अ लिमिट पॉइंट, दैट्स इट। ये है अपनी बोल्जानो-वाइस्टर्स थ्योरम। अब बात ये है ना कि इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपसे अगर पूछे कोई बोल्जानो-वाइस्टर्स थ्योरम इंटरव्यू में तो आप ऐसे ही प्रूव करोगे, लेकिन अब जब यहाँ पे आप बोल्जानो-वाइस्टर्स प्रॉपर्टी यूज़ करोगे तो आपको इसको प्रूव करना पड़ेगा। तो बेटर ये होगा कि आप बोल्जानो-वाइस्टर्स प्रॉपर्टी का प्रूफ पढ़ के जाएं। मैं कभी कराऊंगा तो डेफिनेटली, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम कुछ चीज़ों को रिकॉल करते हैं। क्या था, हर सीक्वेंस के पास एक मोनोटोनिक सब सीक्वेंस होती है, ये हमने देखा था, है ना, ठीक है। आई डोंट वांट टू गो इनटू द प्रूफ ऑफ दैट, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है जो मैं कह रहा हूँ अभी। मोनोटोनिक सीक्वेंस के पास एक से ज़्यादा लिमिट पॉइंट नहीं हो सकते। क्या क्या लिखें इसको, थ्योरम लिखें, क्या लिखें, व्हाटएवर, एक प्रॉपर्टी मान लेते हैं। क्या, मोनोटोनिक सीक्वेंस, मोनोटोनिक सीक्वेंस cannot have more than one limit point। मोनोटोनिक सीक्वेंस के पास एक से ज़्यादा लिमिट पॉइंट नहीं हो सकते। मैं आपको, चलो पहले एक काम करता हूँ, विजुअलाइज कराता हूँ। देखो, अगर बाय चांस सीक्वेंस के पास दो लिमिट पॉइंट हो भी गए अगर, और मान लेते हैं ना, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी लेट AN इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस। मोनोटोनिक है तो मैंने क्या मान लिया, इंक्रीजिंग मान लिया। और अब मैं क्या कह रहा हूँ, गलती से अगर पॉसिबल हुआ कि दो लिमिट पॉइंट हैं से L1 और L2, अगर गलती से भी दो लिमिट पॉइंट हुए, तो तुम्हें पता है कि इन दो लिमिट पॉइंट के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो होगा। उस डिस्टेंस का हाफ कर दो, इवन 1/4 कर दो, और ऐसे दो नेबरहुड बनाओ, है ना। अगर ये डिस्टेंस एप्सिलॉन है तो इसको ले लो ε/4, ठीक है, इसको भी ε/4 रेडियस। ये अगर तुम नेबरहुड बनाओगे, तुम्हें पता है क्योंकि L1 लिमिट पॉइंट है ना, बिल्कुल है, तो L1 के इस नेबरहुड में कितने टर्म्स आएंगी, दिल बी इनफाइनटली मैनी टर्म्स, यानी एक टर्म तो पक्का आएगी ना, एक टर्म आएगी, उसको बोल देते हैं AK, उसको बोल देते हैं AK बोल देंगे हम, ठीक है। चलो बोल दिया, अब क्या फ़ायदा। अब क्योंकि AK से पहले तो सिर्फ फाइनेटली मैनी टर्म्स होंगी ना, और लेकिन L2 लिमिट पॉइंट भी है, इसका मतलब AK के बाद भी कोई पॉइंट होगा जो इस L2 के नेबरहुड में होगा, उसको हमने बोल दिया AR। बात समझ में आई। अब क्योंकि AR से पहले तो सिर्फ फाइनेटली मैनी टर्म्स है ना, ठीक है, बट L1 तो लिमिट पॉइंट है, L1 के नेबरहुड में तो इनफाइनटली मैनी टर्म्स है, यानी AR के बाद भी कोई टर्म आएगी, इसको बोलेंगे AL बोल देते हैं, ठीक है। ये फिर से AL होगा। अब गड़बड़ ये होगी, AK यहाँ है, फिर AR आएगा, और फिर ये AL, ये तो मोनोटोनिक नेचर नहीं है। यही तरीका है, ऐसे ही विजुअलाइज करते हैं। तो चलिए एक काम करते हैं, इसको प्रूव कर लेते हैं। मान लिया कि सीक्वेंस इंक्रीजिंग है एंड लेट L1 एंड L2 बी टू लिमिट पॉइंट्स, बी टू लिमिट पॉइंट्स, ठीक है, ऑफ AN। मान लिया कि सीक्वेंस के क्या है, वो दो लिमिट पॉइंट है, एंड लेट कि L1 छोटा है L2 से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई तो छोटा बड़ा होगा ही ना, ठीक है जी। दिस इम्प्लाइज कि मोड ऑफ L1 माइनस L2, ये ओबियसली तो क्या होगा, बड़ा ही होगा ना भाई। L2 माइनस L1 आपको जो भी लगे सही लगे, L2 माइनस L1 का जो मोड है, या फिर L2 माइनस L1 सिंपली, वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ग्रेटर देन 0 होगा तो मतलब उसको मैंने क्या मान लिया, एप्सिलॉन मान लिया, जो मैंने लिखा था, है ना, ये डिस्टेंस एप्सिलॉन। अच्छा जी, इसका मतलब ये होगा कि
L1 माइनस एप्सिलॉन बाय 4 कोमा L1 प्लस एप्सिलॉन बाय 4 इंटरसेक्शन विद L2 माइनस एप्सिलॉन बाय 4 कोमा L2 प्लस एप्सिलॉन बाय 4, दिस विल बी एम्प्टी। मैं बस कहने का मतलब ये नेबरहुड और ये नेबरहुड में कुछ भी कॉमन नहीं होएगा, डिसजॉइंट नेबरहुड, और ये होता है होस्ट ड्रॉप स्पेस की वजह से। टेंशन नहीं लेनी, उस पर बात नहीं करनी, बस निकल जाता है मुँह से। अब क्योंकि लिमिट पॉइंट है ना, नाउ सिंस L1 इज लिमिट पॉइंट, क्योंकि L1 लिमिट पॉइंट है, इसका मतलब ये होगा कि देयर एग्जिस्ट के हमने हाँ के ही लिया था ना, हाँ देयर एग्जिस्ट के बिलोंग्स टू नेचुरल्स सच दैट ए के बिलोंग्स टू L माइनस एप्सिलॉन बाय 4 कोमा L प्लस एप्सिलॉन बाय 4, जो पहला टर्म मेरे को फर्स्ट नेबरहुड में मिला था। ऑल्सो L2 इज लिमिट पॉइंट, ये भी पता है हमें। दिस implies there exist R belongs to naturals such that R बड़ा होगा K से एंड AR बिलोंग करेगा L2 वाली नेबरहुड में, L2 माइनस एप्सिलॉन बाय 4 L2 प्लस एप्सिलॉन बाय 4। ये कह रहा हूँ मैं अगेन, मैं कह रहा हूँ कि अगेन सिंस R इज अ फाइनाइट नंबर, है तो कोई फाइनाइट नंबर ही ना, कोई R मिलेगा तो कोई फाइनाइट नंबर ही होगा। इसका मतलब ये हुआ देयर एग्जिस्ट N बिलोंग्स टू या फिर L बिलोंग्स टू नेचुरल्स सच दैट L को बिलोंग करना पड़ेगा L1 वाली नेबरहुड में ना, क्योंकि वो भी लिमिट पॉइंट है, वो इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स कंटेन करता है, उसका फाइनाइटली मैनी से कैसे काम भरेगा, काम चलेगा। और ऐसा होगा कि K लेस देन R लेस देन L हो जाएगा, बट गड़बड़ ये होगी AK छोटा आएगा, फिर AR उससे बड़ा आएगा जो कि हमने माना था, लेकिन AL बीच में आना चाहिए था, छोटा आना चाहिए था, बट AL क्या आ जाएगा, AL को क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए था, बट वो AL क्या आ जाएगा, छोटा हो जाएगा। और ये मिला जुला के ये कॉन्ट्रडिक्शन है, ये सीक्वेंस को मोनोटोनिक नहीं रहने देगा। दिस इम्प्लाइज AN इज नॉट मोनोटोनिक। ठीक है, ये तो हुआ मैथमेटिकली भी ज्योमेट्रिकली भी प्रूफ, लेकिन ऐसा समझो तुम लोग, अब कान खोल के सुनो। मान लो कि देखो सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट होने का मतलब क्या होता है कि सीक्वेंस के पास बहुत सारी टर्म इकट्ठा होना, और अगर गलती से भी 2 लिमिट पॉइंट हो गए ना, पहले लिमिट पॉइंट के पास भी बहुत सारी टर्म इकट्ठा होंगी, दूसरे के पास भी बहुत सारी टर्म इकट्ठा होंगी, तो क्या वो एक साइड बढ़ पाएगा, इंक्रीजिंग हो पाएगा, एक तरफ बढ़ पाएगा, एक तरफ बढ़ पाएगा, एक तरफ घट पाएगा? नहीं ना, उसको लेफ्ट में भी आना पड़ेगा, उसको राइट में भी आना पड़ेगा, है ना, दोनों लिमिट पॉइंट के पास। दैट इज़ द इंट्यूशन, और एंड ऐसे ही चीज़ें होती हैं, यहाँ पे प्रूफ किया हमने। बात समझ में आई? चलिए ओके, हमने क्या सीखा कि है ना, मोनोटोनिक सीक्वेंस के पास एक से ज़्यादा लिमिट पॉइंट नहीं हो सकते, है ना। इफ AN is monotonic, this implies at most one limit point। ये हमने सीखा, ठीक है। अच्छा, अभी हमने बोल्जानो-वास्टस थ्योरम पढ़ी थी, उसमें हमने कहा कि बाउंडेड के पास एक तो होता ही है, तो अगर सीक्वेंस बाउंडेड हो, है ना, इफ AN is bounded, दिस इम्प्लाइज एट लीस्ट वन लिमिट पॉइंट। कहाँ से? बोल्जानो-वास्टस थ्योरम कि बाउंडेड सीक्वेंस के पास एक लिमिट पॉइंट तो होगा। अगर मैं इन दोनों को मिला दूं कि अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक भी हो और बाउंडेड भी हो, तो उसके पास एग्जैक्टली वन लिमिट पॉइंट हो जाएगा, है ना। AN इज बाउंडेड प्लस मोनोटोनिक, दिस इम्प्लाइज यूनिक लिमिट पॉइंट। ये बात है, और ये बड़ी चीज़ है, ये हम बनाएंगे, ये हम बताएंगे। मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम होती है ये, कि हर मोनोटोनिक सीक्वेंस जो बाउंडेड हो तो वो क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। ठीक है,
अब कुछ क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन मैं फ्रेम कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ तुम्हारे लिए। ज़रूरी होता है हमें जानना सीक्वेंस के बारे में, सब सीक्वेंस के बारे में। मान लेते हैं कि इफ़ L इज़ लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस an, does it imply that L is limit point of any subsequence an के? क्या ज़रूरी है कि वो उसके सब सीक्वेंस का भी लिमिट पॉइंट होगा? सीक्वेंस का है अगर तो क्या ज़रूरी है सब सीक्वेंस का भी होगा? इन जनरल दिस इज नॉट ट्रू। एग्जाम्पल, शायद मैंने एक एग्जाम्पल करवाया भी होगा, आपको लिमिट पॉइंट बनवाना है ना। हमने कराया था एग्जाम्पल, जैसे कौन सा 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 ऐसे कराया होगा। यहाँ पे सीक्वेंस के पास लिमिट पॉइंट है, an हैज़ लिमिट पॉइंट 1, बट ए कौन से वाली है ये 3 5, इसके इंडेक्स थोड़े ठीक करने पड़ेंगे, ऐसे कर लेते हैं, इवन वाली ना 2 4 6, हाँ, बट a2n हैज़ नो लिमिट पॉइंट। और एक बात ये भी है, ये अनबाउंडेड सीक्वेंस है, फिर भी इसके पास लिमिट पॉइंट है, तो बाउंडेड होना ही ज़रूरी नहीं है सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट होने के लिए। बात समझ में आई? चलिए, ये कुछ कुछ बातें हैं, मैं हर चीज़ लिख नहीं सकता, तो आप नोट डाउन कर सकते हो। क्वेश्चन 2, अगर कोई लिमिट पॉइंट है सब सीक्वेंस का, तो क्या वो सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट हो जाएगा? इफ L इज लिमिट पॉइंट ऑफ an के, does it imply that L is limit point of an? ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर सब सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है तो क्या वो हो जाएगा सीक्वेंस का? दैट्स ट्रू, दैट इज डेफिनेटली ट्रू। आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि L माइनस एप्साइलन L प्लस एप्साइलन में an k कितने बार बिलोंग करेगा? फॉर इनफाइनाइटली मैनी k। अब इसका मतलब ये हुआ, तो अगर an के जा रहा है तो an भी चला गया ना, an बिलोंग्स टू L माइनस एप्साइलन L प्लस एप्साइलन, क्योंकि an की भी तो an की टर्म है, फॉर इनफाइनाइटली मैनी n। बात समझ में आई? बस कहने का मतलब ये है भाई, एक बात बताओ, L के अराउंड अगर सब सीक्वेंस की इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स इकट्ठा हो गई, सब सीक्वेंस की टर्म बनती किससे है? सीक्वेंस से ही तो बनती हैं, तो सीक्वेंस की भी तो इनफाइनाइटली मैनी टर्म इकट्ठा हो गई, डन, बन गया लिमिट पॉइंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में विल डिस्कस कन्वर्जेंस और मज़ा आ जाएगा। ठीक है, कुछ चीज़ें होंगी सिंपल सिंपल सी, मतलब थ्योरी पार्ट चलेगा, फिर हम ग्राफिकली भी देखेंगे, वेट फॉर दैट, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, लेकिन मज़ा आ जाएगा तुम्हें फॉर श्योर। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।